आज की इस क्लास में हम अदद निज़ाम मक्श नंबर 1.3 का सवाल नंबर 7, 8 और 9 हल करेंगे। ये नहुम जमात का रियाजी है। आज देखेंगे हम सवाल नंबर 7। इससे पहले के क्वेश्चन हल किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। सवाल नंबर 7, 3 ऐसे आदत लिखिए जिनका अशरी इजहार गैर मुख्ततम और गैर तकरारी हो। चलिए देखेंगे किस तरह से लिखेंगे। 3 आदत, कोई भी 3 आदत लेकर हम शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0.03, ठीक है। अब ये देखिए अशारिया के बाद जो है 0.3 लिखे हम। अगर हम फिर से 0.3 लिखेंगे तो ये होगा तकरारी, ठीक है। यहाँ पर 0.3 रिपीट हो रहा है तो ये होगा तकरारी। अब इसको गैर तकरारी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पर लगा लेंगे। हर बार हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाते जाएंगे। 0.3 0 0 फिर 0.3 0 0 0, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और लिखेंगे। 3 लिखना है हमें, तो देखिए यहाँ पर 0.5 0। अगर मैं फिर से 5 0 लिखूँगी तो ये क्या होगा, तकरारी होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 0 इसमें बढ़ा देंगे तो ये 500 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, और 1 0 बढ़ा देंगे, 3 0 हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, और 1 0 बढ़ाएंगे, 3, ये हो गए 4। इस तरह से ये चलते जाएगा। तो ये डॉट डॉट लगाने से क्या हो गया, इस तरह से ये चलता जाएगा, यानी कि ये गैर मुख्ततम है। और यहाँ पर 1 0 बढ़ाने से क्या हो गया, ये गैर तकरारी हो गया। चलिए एक और लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 0.720। नंबर की कोई ये नहीं है, आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है। कौन सा भी नंबर लेके गैर तकरारी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 720 लिया। अभी क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट 720 लिखूँगी तो ये तकरारी हो जाएगा, तो मैं 1 0 और बढ़ाऊँगी। इस तरह से आप कोई भी नंबर लेके आदत बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 मुख्ततम और गैर तकरारी अशारिया लिखे हैं हम। चलिए यहाँ पर ये सवाल ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 8, 5/7 और 9/11 के दरमियान 3 मुख्तलिफ गैर नातिक आदात मालूम कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, गैर नातिक आदत लिखना है हमें। गैर नातिक आदत कैसे होते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे हम। गैर नातिक आदत गैर मुख्ततम होते हैं और गैर तकरारी भी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अशारिया मालूम करेंगे। पहले लिखेंगे 5/7, 5/7। उसके अशारिया देखेंगे, ये एक तरफ यहाँ पर 7 को यहाँ रखेंगे, 5 को यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 क्या है, 7 से छोटा है, तो हम 0 लगाएंगे। 7 0 0, कितना बचा है यहाँ पर, 5। अशारिया लगाकर 0 लेंगे। तो 7 के पढ़े में देखेंगे, 7 7 49, कितना बचा, 1। 0 लगा लेंगे, 7 1 7, कितने बचे, 3। 0 लगा लेंगे यहाँ पर, 7 चौक 28, 2 बचे यहाँ पर, 0 लगा लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बज गए, 0 लगा लेंगे, 7 8 56, 4 बज गए, 0 लगा लेंगे। इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम।
7 8 56, 40 बज गए। 4 बचे थे, हमने सिफर लगा लिया। 7 पंजे, यहाँ पे लिखेंगे 7 पंजे 35, 5 बज गए। देखिए यहाँ पर हमने 5 से शुरू किया था और यहाँ 5 से शुरू किया था, यहाँ पे 5 ख़त्म हुआ। तो ये तमाम आदाद और ये पूरा तकसीम फिर से रिपीट होगा, तो ये तकरारी होते जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.7 1 4 2 8 5, 2 8 5। ये क्या है हमारे पास? तकरारी है। 9/11 को तकसीम करेंगे। यहाँ पर 11 लिखेंगे और यहाँ पर 9, तो ये छोटा है तो हम लिखेंगे 0। 11 0 0, 9 बज गए। आशार्य लगाकर 0 लेंगे। 11 8 88, 2 बचे, 0 लगा लेंगे। 11 1 11, 9 बज गए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ 9 पे ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ पर 9 बज रहा है और यहाँ पर 9 से शुरू किए थे। यहाँ पे 9 बज रहा है और यहाँ पर 9 से शुरू किए थे। तो ये तमाम प्रोसीजर क्या हो, फिर से रिपीट होगा और आएगा आंसर हमारा यही। तो हम लिखेंगे इसको 0.8 1 8 1 रिपीट होते जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तकरारी। तकरारी के लिए यहाँ पर बार डालेंगे। अब इन दोनों के दरमियान हमें क्या लिखना है? गैर नातिक आदद लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 71 और यहाँ पर 81। तो इन दोनों के दरमियान लिखते जाएंगे नंबर। देखिए यहाँ पर कैसा लिखेंगे? गैर नातिक आदद। 71 से आगे चलेंगे, नीचे नहीं जाना है हमें। 71 से 81 तक ही आदद लेना है, इन दोनों के दरमियान ही लेना है। देखिए कैसा लेंगे? 76, ठीक है, 76 लगा लेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे। ये 1 हो गया और एक लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 78 लेंगे। इसी तरह से 78 1 लिखेंगे, फिर 78 1 1, 78 1 1 1, इस तरह से कोई भी आदत आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें 71 से 81 के दरमियान चूज़ करें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिखेंगे हम 790, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर 76 लिया, 78 लिया और 81 लिया। आपको 71 से 81 के दरमियान के नंबर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन को चलेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झैल आदाद की नातिक और गैर नातिक में दर्जाबंदी कीजिए। अब यहाँ पर नातिक और गैर नातिक लिखना है। यहाँ से थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे। यहाँ पर देखिए जज़र दिए हुए हैं आपको और अशारिया दिए हुए हैं। इसमें से आपको नातिक और गैर नातिक पहचानना है। तो कैसा पहचानेंगे? जज़र को कैसे पहचानेंगे? देखिए आप यहाँ पर जैसे कि हमारा है एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी 4 क्या है? 2 का मुरब्बा है, ठीक है। इसी तरह से 3 का मुरब्बा हो गया 9, ठीक है। 2 का मुरब्बा हो गया 4 और 3 का मुरब्बा हो गया 9। तो ये क्या है? हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर रहेंगे वो क्या होंगे? हमारे गैर नातिक होंगे। जैसे 2, ये 4 है ना, और ये 9 है। तो इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर आएंगे वो गैर नातिक होंगे। जैसे कि जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, ठीक है। समझ में आया? जज़र 9 नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जज़र 9 क्या है? गैर नातिक नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आगे चलेंगे हम 4 का मुरब्बा लेंगे तो 16,
तो 9 से 16 के दरमियान जितने भी जज़र होंगे वो क्या होंगे, गैर नातिक होंगे। जैसे जज़र 10, जज़र 11, जज़र 12, जज़र 13, जज़र 14, जज़र 15। समझ में आया। जज़र 16 नहीं होगा क्योंकि हमें दोनों के दरमियान के नंबर ही लेना है। परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, गैर नातिक होंगे। आया समझ में, ईजी है ये तो अशारिया आपको मालूम ही है। अगर डॉट 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 करके चलते गया ये यानी गैर मुख्ततम होगा और साथ में नंबर रिपीट नहीं होंगे तो वो नातिक अदद होगा, यानी कि गैर तकरारी और गैर मुख्ततम। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं, आसान है। यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे नातिक अदद, इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे गैर नातिक अदद। फर्स्ट 23, 23 देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। यहाँ पर देखेंगे 4 तक देखे थे हम, नेक्स्ट 5 का मुरब्बा देखेंगे तो ये 25 होगा। 16 से 25 के दरमियान जितने भी आदद होंगे वो क्या होंगे, गैर नातिक होंगे। तो 23 क्या है, इन दोनों के दरमियान आता है तो हम लिखेंगे इसको गैर नातिक में। ठीक है, अभी देखो 225 मुरब्बा है। आप आगे अगर मुरब्बे याद करेंगे तो आपको पता चलेगा 225 किसका मुरब्बा है, ये 15 का मुरब्बा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, कै में आएगा, नातिक अदद में आएगा। नेक्स्ट ये देखिए अशरिया 0.379 क्या है, 6 के बाद यहाँ पर नंबर नहीं है तो ये मुख्ततम है, यानी ख़त्म होने वाले अशारिया है। ख़त्म होने वाले अशारिया क्या कै में आएंगे, नातिक अदद में आएंगे। गैर नातिक में कौन से अदद आते हैं, जो ख़त्म भी नहीं होना और रिपीट भी नहीं होना, तकरारी भी नहीं रहना, तो वो होंगे गैर नातिक। अभी नेक्स्ट नंबर भी देखिए, यहाँ पर 8 के बाद ख़त्म हो रहा है तो ये भी क्या होगा, नातिक अदद होगा। अभी ये देखिए अशारिया 1.0100, पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, तो ये क्या है, तकरारी नहीं है, है ना। तो सेम नंबर नहीं है ना, तो ये तकरारी नहीं होगा। और साथ में देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये गैर मुख्ततम है, यानी कि ख़त्म होने वाला नहीं है। जो ख़त्म भी नहीं होगा और जो तकरारी भी नहीं होगा वो होगा हमारा गैर नातिक अदद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गैर नातिक में तो ये था हमारा सवाल नंबर 9। यहाँ पर हमारी मक्श नंबर 1.3 ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम मक्श नंबर 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।